जैसे दीपक अंधकार में रखी हुई वस्तुओं को अभिव्यक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र व्यक्ति के जीवन में कब, क्या, कैसा होगा प्रकटित कर देता है। आचार्य वराह मिहिर। पुस्तक का नाम अनुभूत योगावली। पुस्तक परिचय। वर्तमान जीवन में मनुष्य को जो कुछ मिल रहा है वह कर्म के नियमों द्वारा सुनियोजित एवं सुनिश्चित है। कर्मों के 3 भेद माने जाते हैं: प्रारब्ध, संचित एवं क्रियमाण। क्रियमाण कर्म वर्तमान में किए गए तथा भविष्य में किए जाने वाले कर्म होते हैं। जन्म जन्मांतरों से अब तक किए गए कर्मों को संचित कहते हैं और संचित के वे कर्म जिनका फल मिलना प्रारंभ हो जाए प्रारब्ध बन जाते हैं। यदि हम क्रियमाण कर्मों को व्यवस्थित कर लें तो सभी कर्म व्यवस्थित हो जाते हैं। अतः मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। ज्योतिष शास्त्र एक कर्मवादी शास्त्र है जो व्यक्ति के जन्म के समय की ग्रह स्थिति के आधार पर जीवन के घटना चक्र की व्याख्या करता है। राशि भाव के आधार पर बनने वाले योग व्यक्ति के संचित कर्म के द्योतक हैं तथा ग्रह दशा व्यक्ति के प्रारब्ध की सूचक है। ज्योतिष शास्त्र पूर्णतः गणितीय गणनाओं पर आधारित है जो जन्म के समय के ग्रह नक्षत्रों के आधार पर व्याख्या करता है। इस शास्त्र के अनुसार ग्रहों की गणना द्वारा मनुष्य के जीवन में कर्मों के फल के प्रभाव को किस प्रकार कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसे जानकर जीवन में आने वाले दुखों का निवारण किया जा सकता है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक पुस्तक जो ज्योतिष शास्त्र में रुचि लेने वाले सभी परिजनों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। पुस्तक के कुछ अंश। सूर्यादि ग्रहों के बोध करवाने वाले शास्त्र को ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र 3 स्कंधों में विभक्त है: सिद्धांत, संहिता एवं होरा। कुंडली में ग्रह, राशि एवं भाव के माध्यम से असंख्य योग बनते हैं। इन असंख्य योगों के द्वारा से ही व्यक्ति के शुभ अशुभ का विचार ज्योतिष शास्त्र करता है। बिना आत्मा के संसर्ग के यह शरीर शव में परिणत हो जाता है, तब कर्म करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः कह सकते हैं कि मन एवं इंद्रियों का कर्म में प्रवृत्त होना ही आत्मा का संसर्ग है। मनुष्य की सबसे बड़ी सामर्थ्य यह है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों एवं संकट के क्षणों में भी सतत प्रयास के द्वारा अपना भाग्य बना सकता है। योग पूर्वार्जित कर्म को उसके फल से जोड़ने वाला सेतु है। पुस्तक के कुछ बिंदु। ग्रह फल विवेचन के सिद्धांत, आयु एवं रोग विचार, वैवाहिक जीवन विचार, आजीविका विचार, विविध राजयोग, विशिष्ट योग। लाल किताब के अनुसार समग्र ग्रह एक दृष्टि में।